हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम और मेरी सासू माँ, मेरे पति जी सब लोग छत पे आ जाते हैं क्योंकि छत पे बहुत धूप रहती है। तो मेरी सासू माँ यहीं नहा लेती हैं और यहीं पूजा करती हैं। तो उनके लिए भोग लगाने के लिए मेरे पति देव ने पपीता काट के उनको दे दिया। अब मेरे को छील छील के देते जा रहे हैं और मैं खाती जा रही हूँ। तबीयत खराब होने के कारण बहुत मुश्किल से पति देव छील के दे रहे हैं और मैं खा रही हूँ क्योंकि उनको पसंद नहीं है कि वो मेरे को काट के दे और मैं खाऊं। मुझे टाइफाइड हो गया है तो इनकी मजबूरी हो गई है छील के देने की। सासू माँ को भोग लगाने के लिए काट के छील के दे दिया है। वो भोग लगाने के बाद में खाएंगी और मेरे को दवा खानी है, इसलिए मैं पपीता खा के अपना दवा खाने जाऊंगी। और आप लोग माता जी की पूजा सुनिए और भी बातें सुनिए। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा या चरित जगावई हरिपद पावई तेन परम भव भूपा विप्रधेन सुरसंत लीन मनुजम। सभी भगवान को मेरी सासू माँ पपीते का भोग लगा रही हैं। देखिए कैसे लगाती हैं। सासू माँ को खाना पीना खिला के दिया और उसके बाद मेरी हो गई तबीयत ज़्यादा ख़राब। मेरे को हॉस्पिटल आना पड़ा। वहाँ पे मेरे को इंजेक्शन लगा, दवाइयाँ दी, बीपी वगैरह चेक हुआ। एडमिट करने के लिए बोला तो मना कर दिया क्योंकि मेरे पति देव की भागदौड़ ज़्यादा हो जाएगी। घर में अम्मा भी हैं तो डॉक्टर ने कहा ज़्यादा तकलीफ होने से तुरंत आइएगा, बिल्कुल घर में इंतजार नहीं करिएगा। तो ये हमारे कैंप के अंदर का सीन है। बहुत साफ़ सुथरा है, घर वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। साइड में मंदिर है जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ। और हम लोग चले जा रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे आगे चल के स्कूल का रास्ता आ गया है जहाँ पे हमें स्लो मोशन में गाड़ी चलानी है। और यहाँ पे घोड़े खड़े हैं बाहर जो कि रखवाली कर रहे हैं। देखने में बहुत सुंदर है। देखिए घोड़े कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये बच्चों का पार्क एरिया है, यहाँ पे भी गाड़ी धीरे चलानी है। और हम लोग घर पहुँच गए और दवाइयाँ खोल करके मेरे को हिदायतें दी जा रही हैं कि कब कैसे खानी है। पति देव ने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी खा के दवा खा के सो गए। सुबह हुई, नहा धो करके अम्मा फिर पूजा करने लगी अपना। तो इस समय माता जी तुलसी जी की और केला की पूजा कर रही। सोनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम नियम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिर्या ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं। स्वामी जो कोई जन गावय कहत शिवानंद स्वामी मन मन चित फल पावय। ओम जय जगदीश हरे भक्त तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे से विकार मिटाओ पाप हरो देवा सिद्ध भक्त बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तो फ्रेंड्स, सासू माँ पूजा करके उठी, भोग लगाया, खाया पिया, थोड़ा आराम करने लगी धूप में। तब तक किसी से बात करने का मन हुआ तो फ़ोन लगा के बात भी करने लगी हैं। तो यहीं पे इनका पूजा का सामान रख दिया है और छत पे मस्त धूप आती है। यहाँ पे नल है, बाथरूम है छत पे ही। तो यहाँ अपना ये नहा धो लेती हैं और डायरेक्ट धूप में बैठ जाती हैं। और देखिए कान में लगा के कैसे सुन रही हैं और बातें कर रही हैं। असल में इनको ना थोड़ा भीड़ भाड़ इलाका चाहिए जिससे ये बात करती रहे, मिलती जुलती रहें सबसे। अब जानते हैं सिटी में इतना ये सब नहीं होता है गांव की तरह। तो सासू माँ थोड़ा बोर भी हो जाती हैं क्योंकि हम दोनों ही बात करते हैं और कभी कभी नीचे जाके बैठ जाती हैं तो भी इनका थोड़ा सा मन लगता है। लेकिन लोग दूध लेने जाते हैं, अपना थोड़ा सा नमस्ते किया और थोड़ा सा दो शब्द बात किया, फिर चल दिए। और सासू माँ को कान से सुनाई भी नहीं देता है तो लोग धीरे से बोलते हैं और सासू माँ खाली देखती रहती हैं। तो उनको लगता है कि ये बात करने के मूड में नहीं है तो वो अपना रास्ता आगे चल देते हैं। और जब मैं रहती हूँ तो मैं बोलती हूँ आपको नमस्ते बोल रही हैं, तब बोलते अच्छा अच्छा बहनी नमस्ते नमस्ते, खुश रहा,
खूब सारा आशीर्वाद देती हैं, लेकिन सोचती हैं कि ये लोग मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अम्मा को सुनाई नहीं देता। बुढ़ापे का असर है थोड़ा सा, क्या कर सकते हैं। ये अगर हम लोग ज़िंदा रहे इतनी उम्र तक तो हम लोगों के साथ भी ये समस्या हो सकती है। तो मैं ज़्यादातर इनके साथ खड़ी होकर इनको बात बताने के लिए रहती हूँ कि हाँ, सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है। अभी सासू माँ फ़ोन को कान पे लगाया, देखिए कान से खसक गया है, तो जब नहीं सुनाई देगा कहेंगे नहीं सुनाई दे रहा है, रखो उधर। तो परिवार में तो सभी को पता है कि सासू माँ को ठीक से सुनाई नहीं देता है, तो वो लोग ज़ोर से बोलते हैं और हम लोग कान पे लगा देते हैं फ़ोन, तो थोड़ा समझ में आता है। अकेले रहती हैं तो कान पे भी नहीं लगा पाती हैं ढंग से, पर अभी उनको सुनाई दे रहा है और अच्छे से बातचीत कर रही हैं और खुश भी हैं बात करके। और जब अम्मा का मन लगता है तो हमको भी अच्छा लगता है, और धूप में लेटे लेटे अपना बतियाती हैं, भजन गाती हैं, कुछ कहानी सुनाती हैं, कुछ अपनी पुरानी बातें बताती हैं, अच्छा लगता है सुन के। तो नेक्स्ट डे भी अम्मा ने पूजा किया, उसके बाद अम्मा को थोड़ा खाना पीना दिया और वो लेट गई धूप सेकने के लिए। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा देर के बाद में पपीता काटा फिर से, और पपीता काट के मैंने भी खाया, अम्मा को भी दिया। अम्मा लेटे लेटे अपना खा रही हैं और बतिया भी रही हैं। अम्मा जी के भगवान के ऊपर हमने एक कपड़ा बांध दिया है जिससे उनको ओस के कारण ठंड न लगे, लेकिन रखना भगवान को ऊपर ही है क्योंकि धूप भी लगती है, तो इसलिए छत पे ही रखवाया है, नीचे नहीं रखवाया है उन्होंने। ब्रश करके चाय पी के नीचे से आती हैं और ऊपर धूप सेकती हैं, फिर नहाती हैं, पूजा पाठ करती हैं, फिर यहीं लंच करती हैं, उसके बाद फिर धूप सेकती हैं, फिर नीचे जाती हैं। हम सब लोग छत से नीचे आए, तभी मेरे जेठ जी भी आ गए और मेरे पतिदेव चाय बनाने लगे। तब तक आश्रम से मुझे देखने के लिए कुछ लोग आ गए और उनकी बातें सुनिए आप लोग। के साथ नहीं रहा, जैसे बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे थे, तो अब बच्चों को बीच में कटा के टीसी नहीं ले जा सकते। हमारी पोस्टिंग आ गई तो मैं अकेले जाता था, मैं अकेले चला जाता था, ये अकेली रहती थी। लेकिन वहाँ भी ये भले न बताए, लेकिन दूसरे लोग तो बताते हैं कि बहुत ही एक्टिव थी। पूरे बच्चों को पढ़ाने का काम इन्हीं के ऊपर था। मैंने कभी नहीं पढ़ाया क्योंकि हमारी तो ड्यूटी ऐसी थी, कभी सुबह जा रहे हैं, कभी शाम को जा रहे हैं, कभी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड था सब दिन, तो उस पर हमेशा ही बिजी रहते थे। बच्चे काबिल हो गए, इससे बड़ी एयरक्राफ्ट भी ऐसा था कि हम थे जैसे आगरा में, लेकिन एयरक्राफ्ट जाकर के कहीं पुणे में कुछ खराबी आ गई, तो वहां से फिर 5-6 आदमी दूसरा जहाज लेकर के जाएगा, उसको वहां ठीक करेंगे, उसको लेके तब आएंगे। तो अब हमारा तो 4 दिन वहां के लिए हो गया, गए तो 3-4 दिन लगना ही लगना है, और सारे टूर वगैरह लेके जाएंगे, सारे सामान लेके जाएंगे, और वहाँ पता करेंगे कि क्या क्या चाहिए कैप्टन से, तो बताएंगे भाई ये खराबी है, तो इसमें जो चाहिए वो लेके आओ आप। तो कुछ स्पेयर भी लेके जाएंगे कि पता नहीं चाय चढ़ा दीजिए, चाय चढ़ा, अच्छा इसको खा चाय चढ़ा दी है, मीठा करो पहले थोड़ा। तो बच्चे के पास हम तो रहे नहीं, यही पूरी तरीके से रहे। अच्छा, फिर बाद में आश्रम जुड़ गए, आश्रम में भी ये बराबर एक्टिव रहे। यहाँ हम आए, उसके दूसरे दिन घर पहले बाद में ढूंढा है, बहुत पास में मिलकर मिलने वालों के जाने के बाद में हमने खाना खाया सबने, और उसके बाद हमने दवा खाई, सो गए। सुबह उठे तो फिर छत पे पहुंच गए। छत पे पहुंचने के बाद देखा नीचे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कितने गड्ढे खोद रहे हैं, अपने बराबर बराबर का गहराई में गड्ढा खोदा है। ऐसे बोल देते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को, कुछ काम तो नहीं करते हैं, और भारी भारी मिट्टी उठा के सब बोरे में भर के एक किनारे फेंक भी रहे हैं, पानी से उस गड्ढे को भर रहे हैं, सॉफ्ट बना रहे हैं। आखिर बच्चे इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं ये तो बाद में ही पता चलेगा। अभी देखिए मिट्टी बोरे में भर के उसको एक किनारे फेंक रहे हैं, और कंकड़ पत्थर भी हटा रहे हैं, गड्ढे में पानी भी भर रहे हैं, सब सफाई भी कर रहे हैं, साथ में इतना मेहनत कर रहे हैं। देखिए ऐसे पेरेंट्स कहते तो शायद ये आनाकानी करके भाग जाते। और छत पे हमारी अम्मा पूजा कर रही हैं, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है, सुनिए। मुड़वा बहुत खजुआ कहता है काट दे, बरवा काट दे। मधुआ के मेलुआ में अरे अबे छोट छोट कह दे, फिर वो समय छिलवा लिए। सासू माँ को मैं चाय देने आई तो देखा सासू माँ कैसे गोल गोल रजाई करके उसमें गुड्डू जैसी बैठी हैं, बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना शूट करके आप लोगों को दिखा दूँ। और कैसा लगा आज का वीडियो मेरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, बाय बाय।